तो आप लोग ये देखो, ये जो मैंने आप लोगों को वो दे रखे हैं असाइनमेंट के पीछे कुछ स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर्स। अब आप लोग ना मेरे कहे बिना इनके अंदर ना मिक्स मिक्स क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे जैसे ये आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये फाइनल अकाउंट्स का है, फाइनल अकाउंट्स का है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर चॉइस भी दे रखी है, मतलब ये क्वेश्चन भी फाइनल अकाउंट्स का ही है। इसकी कुछ एडजस्टमेंट अगले पेज पे होंगी। तो ये क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट्स का। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही आप ये देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये डबल कॉलम कैश बुक का है, 6 मार्क्स। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये बीआरएस का है, 6 मार्क्स। ऐसे ही आप और देखोगे तो ये जो खुशी आप अभी बोल रहे थे सिंगल एंट्री सिस्टम, ये क्वेश्चन नंबर 20 उसका है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये मशीनरी अकाउंट यानी कि डेप्रिसिएशन का है। उससे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है। ये सारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, तो आप ये मान के चलो कि ये 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और जो फाइनल अकाउंट्स का है वो अक्सर 8 का या 10 मार्क्स का आता है। अब जैसे आप लोगों में से बहुत सारे स्कूल्स के अंदर शायद 40 मार्क्स का आना है, तो हो सकता है कि जैसे ये वाला जो यहाँ पर ये परचेज बुक का है, हो सकता है कि ये ना आए। ठीक है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज डेप्रिसिएशन ये तो मेरे ख्याल से आएंगे ही, सिंगल एंट्री भी आएगा, फाइनल अकाउंट्स भी आएगा, मतलब आप लोगों के एग्जाम में ये तो रहेंगे ही चैप्टर। लेकिन कैश बुक हो सकता है ना आए, कैश बुक, क्योंकि वो पहले के टर्म्स में आ चुके हैं। तो आप लोगों के सिलेबस के अंदर ये चीजें हो सकता है अब ना आए। यस सर, ये सारे नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो जोन जोन से भी आएंगे। एक बार ही आप लोग मेरे को अपना सिलेबस भी भेज देना, एक दो जनों ने भेजा था मेरे को, जिन्होंने नहीं भेजा वो लोग भेज देना। वैसे तो आई थिंक सबका सेम ही होगा, इस बार ही सेमेस्टर सिस्टम बनाया ना, तो सबका एक जैसा ही चलेगा शायद। यस सर, मेरा सीबीएसई का ही है। हम्म। ठीक। हाँ, तो अब मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, कि मैंने क्वेश्चन पेपर्स दे रखे हैं अलग अलग स्कूल्स के, आप लोग जो है ना इनको अब घर पे बैठे बैठे थोड़ा सा भी टाइम मिले तो इनको एक प्रैक्टिस पेपर की तरह अटेम्प्ट करो। इनमें से जो आपका नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, भाई ये टॉपिक हमारा नहीं आ रहा। ये तो तब के एग्जाम है जब पूरा 100 नंबर का पेपर या 80 नंबर का पेपर आया करता था, तो उसमें लगभग फुल कोर्स आता था। अब इसमें से 50% कोर्स अगर हट गया तो 50% मार्क्स को भी हटा लो, लेकिन बाकी का तो अटेम्प्ट आप कर सकते हो ना। तो इसमें आपकी थोड़ी मिक्स्ड रिवीजन होगी। अब जैसे ये है, अब जैसे ये क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन का है, एरर्स का। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का है। ऐसे ही ये क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है। आई थिंक बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो सबका ही आ रहा होगा ना, बिल्स ऑफ यस एक्सचेंज सर। तो आ ही रहा है ना यस सबका। और आई थिंक डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन भी सबका ही आ रहा होगा। सर, डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा, वो टर्म 1 में आया था। तो अभी क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, रेक्टिफिकेशन है, फाइनल अकाउंट्स है, सिंगल एंट्री है। फाइनल अकाउंट्स है, सिंगल एंट्री है, और कौन सा है प्रैक्टिकल में? और सर कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग है, वो थ्योरी है। वो थ्योरी है। तो ये कंप्यूटर्स वाला है ना, इन अकाउंटिंग,
ये थ्योरी है, ये थ्योरी है। इसको अभी एक मिनट हटाओ। प्रैक्टिकल में और कौन सा चैप्टर है? प्रैक्टिकल में हमारे मेन यही 4 चैप्टर्स हैं। हम्म। Yes. मैं कोई सा मिस कर रहा हूं या यही 4 है? कोई? सर हाँ जी बोलो। 100 मिनट पहले ना ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पाया था, तो फिर आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी क्या? हाँ मतलब मैंने जहां से भी एक तरह से काम की बात शुरू की है, मैंने रिकॉर्डिंग की है। मैं अभी अभी कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। सर एक ट्रायल बैलेंस आ रहा है। कौन सा? ट्रायल बैलेंस। कौन सा नाम बोल रहे हो? मैं एक्चुअली ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। ओके। ट्रायल बैलेंस वैसे थ्योरी भी मिक्सअप है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिखाई दे रहा है। यस सर। sir. लेट अस सपोज कि ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर का यही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूं। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मोहन लाल एंड सन्स। मैं आपके सामने ये ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, जिसके भी स्कूल का पेपर है। ये ट्रायल बैलेंस as on 31st March 2018, इधर डेबिट बैलेंसेस, इधर क्रेडिट बैलेंसेस, ये सीरियल नंबर और ये पर्टिकुलर्स। अच्छा, जैसे अब यहां पर ये दिखा रहे हैं ओपनिंग स्टॉक, तो आपने ओपनिंग स्टॉक लिखना है, फिर सेल्स, फिर कैश, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स कैश बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इनके बैलेंसेस कहां कहां आएंगे? ओपनिंग स्टॉक का किधर सर आएगा? ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस, करेक्ट। सेल्स का क्रेडिट, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, कैश का डेबिट कैश का डेबिट। और बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट। मगर क्यों, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सर ये तो फाइनल अकाउंट्स में पड़ा था ना। पढ़ा तो था, लेकिन उससे पहले भी बताया सर क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी होगी ना एक तरीके हाँ की। हाँ, मैंने आप लोगों को पहले ये वाली बातें क्लियर की हुई हैं कि जितने भी असेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, जितनी भी इनकम्स होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये जो सेल्स है ये बेसिकली हमारे लिए इनकम है, समझ रहे हो? ठीक है। कैश जो है वो मेरे लिए असेट है, ओपनिंग स्टॉक भी मेरे लिए असेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे लिए लायबिलिटी है, राइट?
आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? परचेजेस का भी डेबिट बैलेंस है। परचेज का डेबिट बैलेंस क्यों है? क्योंकि सर एक्सपेंस है हमारा। हाँ जी। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये जो ट्रायल बैलेंस का चैप्टर है ना, ट्रायल बैलेंस का चैप्टर जो आप लोगों ने मुझे अभी बोला कि ट्रायल बैलेंस भी एक चैप्टर है जो आ रहा है, तो उसमें या तो आएगी उसमें थ्योरी। थ्योरी का मतलब है एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस, डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना, कुछ फीचर्स वीचर्स करके आ सकता है। ऐसे ही मतलब अगर प्रैक्टिकल आएगा तो प्रैक्टिकल यही क्वेश्चन होगा जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ 4 मार्क्स का, मतलब सॉरी 4 मार्क्स का, ठीक है। इसके अंदर करना सिर्फ ये होता है, आपको इन आइटम्स को ना, कुछ डेबिट में कुछ क्रेडिट में, कुछ डेबिट में कुछ क्रेडिट में, इनको बस लिख कर और उसको टोटल करके छोड़ देना है, ट्रायल बैलेंस बनाकर छोड़ना है। एक्चुअली टीचर ये देखना चाहता है कि स्टूडेंट को ये बात पता है कि नहीं पता है कि किसका डेबिट बैलेंस होता है, किसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस में आपको सिर्फ उसे लिखना है और लिखने के 4 नंबर हैं, अगर पूरा करेक्ट हो गया तो 4 में से 4 है, जिसमें हमने कोई खास दिमाग नहीं लगाना। और फाइनल अकाउंट्स करने के बाद तो वैसे भी स्टूडेंट को बहुत कुछ याद हो चुका होता है, समझे? क्लियर हुआ? यस सर। तो आपका आपके होमवर्क के अंदर ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चंस आ गए। मतलब एवरी स्कूल पेपर में से, एवरी स्कूल के पेपर में से जितने भी ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चंस हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, ताकि अगर कोई एक आध आइटम आपको नहीं पता लग रही होगी, जैसे कि इसके अंदर स्टूडेंट अटक सकते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर, यहां पर स्टूडेंट थोड़ा अटक सकते हैं, मतलब वो सोच सकते हैं कि ये किस तरफ आएगा। आपको एंट्री याद है गुड्स को परचेज करने की? मान लो मैं ये एंट्री बनाता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू राम, ठीक है। और जब मैं गुड्स सेल करता हूं तो एंट्री होगी अजय टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। ये एंट्रीज ध्यान है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। तो इनपुट आईजीएसटी को आपने क्या किया, तो बेसिकली इसका डेबिट बैलेंस आ जाएगा, तो मतलब इसका डेबिट बैलेंस होगा और इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. क्लियर है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि सर ये हमारे प्रॉफिट में से अलग करके रखते हैं। मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ऐसे कह सकते हो आप कि ये प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जिसको हम अलग से रखते हैं, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का लॉस होगा तो उसको इसमें से कवर करेंगे, ठीक है। ओके, यस सर। समझ में आ गई सब लोगों को? तो आप लोगों ने एक तो जितने भी ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चंस हैं वो करने हैं,
और दूसरा फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस करने हैं। फाइनल अकाउंट्स का आपको हर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, हर पेपर में, ठीक है, हर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। सेंट जेवियर्स का है, एक मिनट, अभिनव पब्लिक स्कूल, डीएवी, डीएवी कुलाची। ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन, अब देखो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन कैसे होगा ये क्वेश्चन? कैसे होगा? हाँ जी, कोई बोलेगा कैसे हो? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स, सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला से पहले ओपनिंग स्टॉक निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अब ओपनिंग स्टॉक हमें नहीं मालूम, नेट परचेजेस, सर तो हम इसके अंदर इसका फॉर्मूला लगाएंगे ना, COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, बट हाँ, उसके अंदर भी दोनों चीजें नहीं पता। बताओ बताओ कैसे करेंगे? हेलो, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, बोलो कैसे करेंगे? बोलो। सर पता नहीं कंफ्यूजन हो रही। देखो, इन्होंने नीचे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 100% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 100% ऑन COGS। इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 100/100 ऑफ COGS। तो अब इस इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो?
एक फॉर्मूला ये भी तो होता है। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमारा एक मेन फॉर्मूला होता है। अब हमारे को नेट सेल्स तो यहाँ पे दे रखी है 5 लाख। अब क्या करें इसके बाद? क्या करें? सर एक्स अज्यूम करें। हाँ बिल्कुल, एक्स अज्यूम करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी एक्स। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? सर वो भी एक्स की इक्वल ही होगा। हाँ, वो भी एक्स के इक्वल हो गया, क्योंकि 100% ऑफ एक्स यानी कि 100/100 ऑफ एक्स, तो वो भी एक्स ही हो गया। तो अब ये x प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 लाख हो गया, तो मतलब 2x इज इक्वल टू 5 लाख हो गया, तो मतलब x हमारा 2.5 लाख हो गया। x क्या माना था? COGS। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी 2.5 लाख सर हो ये गया। तो कौन से चैप्टर? ये ऊपर आपको नाम दिख रहा है ना, ये भी फाइनल अकाउंट्स का ही है ये क्वेश्चन। फाइनल अकाउंट्स के अंदर सर ये आप लोगों को शायद, आप लोग भूल रहे हो, आप मेरी अगर पहले वाली क्लास देखोगे ना, तो मैंने जिस दिन आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट सिखाया था ना, उस दिन मैंने ट्रेडिंग अकाउंट सिखाते वक्त ये बात बोली थी कि ट्रेडिंग अकाउंट की जो डेबिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस साइड, और क्रेडिट साइड को बोलते हैं सेलिंग प्राइस साइड। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब है कि इस तरफ सेलिंग प्राइस, इस तरफ कॉस्ट प्राइस रखते हैं, और बाद में हम एसपी माइनस सीपी करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है। ये मैंने आपको पहले बातें बोल रखी हैं। अब ये उसी चीज को एक छोटा सा क्वेश्चन बना के दे रहे हैं 3 मार्क्स का, छोटा सा क्वेश्चन 3 मार्क्स का। समझ रहे हो बात आप? एक्चुअली अब तक आपने, इन्होंने इसका एक बड़ा क्वेश्चन भी दिया होगा, आई थिंक सो, इन्होंने इसका बड़ा क्वेश्चन भी दिया होगा आगे के पेजेस में, नहीं दिया? बस छोटा सा ही क्वेश्चन दिया था, क्या चक्कर है? अच्छा अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पे थ्योरी दे दी ना, ये देखो, ये एक्चुअली ये मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है, बीच में मिसिंग है। नहीं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है ये। ये क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 यहाँ है, 18, 19, 20 यहाँ है, 18, 19, 20। अब आप ये तीनों क्वेश्चन देख लो। 19th क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये भी फाइनल अकाउंट्स की थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 20 है पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग केसेस। अब इनकी जनरल एंट्रीज पूछी है, इनकी जनरल पूछी है, मतलब टीचर ने ना एक बड़ा क्वेश्चन ना देकर 3 छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए। मतलब ये कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, मैं मान लेता हूँ ये भी 3 मार्क्स का, और मैं मान लेता हूँ ये भी 3 मार्क्स का, यानी कि टोटल मिला के 9 मार्क्स क्या हो गया फाइनल अकाउंट्स। बट इन्होंने 9 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन ना देके ऐसे दे दिए। तो बेसिकली ये थोड़ा सा एक होता है ना कि बच्चा परेशान हो जाता है अगर ऐसे क्वेश्चन कर ना रखे हो तो, ठीक है। लेकिन आप दूसरे स्कूल्स में देखोगे, ये बाल भारती का है,
बड़ा क्वेश्चन सब में आता है वैसे, मैं दिखाता हूं इसका बड़ा क्वेश्चन। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ये देख रहे हो क्वेश्चन, सबको दिख रहा है? Yes, sir. इसके मैंने मार्क्स नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये 8 या 10 नंबर का ही होगा। मतलब या तो ये 8 मार्क्स का होगा या तो ये 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा कि जिस भी स्कूल के पेपर में ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चन मिले, ट्रायल बैलेंस वाले और फाइनल अकाउंट्स वाले, ये दोनों तरह के क्वेश्चंस आपने सभी स्कूल के पेपरों में से छांट छांट के करने हैं, ताकि आपकी इसी बहाने थोड़ी सी प्रैक्टिस मिक्स मैच करके अलग अलग स्कूलों के हिसाब से हो जाएगी। ट्रायल बैलेंस का गया, अब देखो ये होगा आपसे क्वेश्चन, ये कर पाओगे? इन्होंने जर्नल एंट्रीज मांगी है, अटेम्प्ट करना, मैं देखता हूं कौन कहां तक सोच सकता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 आधा यहाँ है और आधा इससे अगले पेज पे है, इसके अंदर भी ये 7-8 एडजस्टमेंट है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वेश्चन भी अगर देखा जाए तो या तो 8 या 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, प्रभु दयाल, अब देखो ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का होगा, मार्क्स पता नहीं लिखे नहीं हुए, लेकिन 3 से 4 नंबर का होगा। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बैड डेब्ट, सन्ड्री डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फर्दर बैड डेब्ट, मेक अ न्यू प्रोविजन। इसके फाइनल अकाउंट्स के इफेक्ट दिखाने हैं, यानी कि जर्नल नहीं बनानी, P&L और बैलेंस शीट के इफेक्ट्स दिखाने हैं। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, ऐसे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। हेलो, हाँ जी, मैं 2 मिनट में तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, 2 मिनट में, मैं इसी नंबर पे 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। हाँ जी, क्लियर हुआ? मतलब आप लोगों ने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं थोड़े थोड़े छांट छांट के, फिर मैं देख के रखता हूं कि मैं कल आपको क्या कराता हूं। आप इनमें से फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन ट्राई करना, और ट्रायल बैलेंस वाले सब में शायद ना भी हो, 2-3 पेपरों में मिल जाएंगे आपको ट्रायल बैलेंस वाले। जैसे ये वाला देखो, ये रहा, ये ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये आपको कुछ स्कूल्स में मिलेगा, कुछ में हो सकता है ये चैप्टर ही ना आया हो, क्योंकि कुछ स्कूल्स वाले कटवा देते हैं। तो अब आप लोग को किसी किसी में मिलेगा, किसी किसी में नहीं, और फाइनल अकाउंट्स तो सब में मिलेगा ही। तो आपने ये अटेम्प्ट करना है, और मैं इसके डाउट्स आपसे डिस्कस करूंगा। इसको आप एक अपना होम टेस्ट मानकर इसको करना। फिर मैं कल आप लोगों को एक डिफरेंट टॉपिक कराता हूं, सिंगल एंट्री कराता हूं कल, तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। सर? बड़े दिनों से फाइनल अकाउंट्स हो रहा है। हाँ जी बोलो। सर रिकॉर्डिंग भेजिए ना हाँ, परसों मैं की क्लास की। अभी बस क्लास खत्म होते ही रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ। और सर वो आंसर्स भी भेज देना, हाँ वो मैं प्रैक्टिस वो क्वेश्चन। मैं भूल गया था, अच्छा वो आपने याद दिलाया, मैं भेजता।